Hello everyone, welcome to my YouTube channel MJ Pathshala, and in today's video we are going to see another topic of the series of MATLAB lectures on the graphic topic, that is entering text in a plot, right? अब यदि अगर आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी फिगर में, किसी भी ग्राफ में अगर कहीं एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना हो, कहीं नंबर ऐड करने हो, कहीं किसी पॉइंट पे वैल्यू शो करनी हो, कहीं पे पीक या क्रस्ट दिखाना हो, या व्हाटएवर भी यू वांट टू ऐड इनटू अ प्लॉट और अ ग्राफ, then these commands would be very beneficial, right? तो आज के इस वीडियो को हम लोग ध्यान से समझेंगे वन बाय वन कि कौन सी कमांड्स हैं जिनको यूज करने से हम लोग मनचाही जगह पे अपने ग्राफ में, अपने प्लॉट में, अपने फिगर में डेटा ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास एक ग्राफ होता है, आपने कुछ वर्क किया, वर्क करने के बाद अगर आपके पास एक ग्राफ आया, सपोज करो ये ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0, और मान लो यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना है, कुछ पॉइंट्स शो करने हैं कि भाई ये पॉइंट ये वैल्यू दिखा रहा है, ये पॉइंट ये वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ भी डेटा ऐड करना है, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, सपोज करो यहाँ पे नेमिंग करनी है हम लोगों को, दिस इज एक्स 1 पॉइंट, सपोज करो ये चीज ऐसे करके लिखनी है आपको, दिस इज एक्स 2 पॉइंट, राइट? तो इस टाइप की जो चीजें हैं, इस टाइप की चीजों के लिए हम लोग बेसिकली अपने इस ट्यूटोरियल में आज ये देखेंगे कि ये कैसे करना होता है, राइट? तो आज इस टॉपिक का पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है, समटाइम्स इट इज डिजायर्ड टू गिव मोर इलस्ट्रेशन टू द प्लॉट बाय राइटिंग इलस्ट्रेटिव टेक्स्ट ऑन द ग्राफ, राइट? कई बार हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोगों को एक ग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। कई बार रिसर्च पेपर हम लोग लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि भाई हमारे पास कंटेंट लिखने के लिए एक लिमिट होती है, नंबर ऑफ वर्ड्स की, नंबर ऑफ पेजेस की, एक डिफरेंट पब्लिशर्स की, डिफरेंट जर्नल्स की एक लिमिट होती है, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमें बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे रिजल्ट जो होते हैं हमारे, वो हम लोगों को एक फिगर के थ्रू बहुत अच्छे वे में समझाने होते हैं रिव्यूअर्स को, राइट? तो उस केस में भी हम लोग ये कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल इमेज, राइट? सेकेंड पॉइंट में बात आएगी कि ये चीज की कैसे जाए, राइट? तो दिस कैन बी डन बाय द टेक्स्ट कमांड, और इस टेक्स्ट कमांड को यूज करने के लिए हमारा जो सिंटैक्स है, राइट, वो सिंटैक्स क्या है? टेक्स्ट, एक ब्रैकेट, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, टेक्स्ट टू बी रिटन, राइट? सपोज करो हमें इसके अंदर पे कहीं टेक्स्ट लिखना है, तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस में जितना जाएगा और उतना ही, और वाई एक्सिस में जितना उठेगा, उस पॉइंट पे हम लोगों को जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट जो क्या होगा, वो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट टू बी रिटन, राइट? तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रहे हैं, है ना? यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रहे हैं द पॉइंट ऑन द प्लॉट फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट हैज टू बी स्टार्टेड, मींस कि ये प्लॉट पे उन पॉइंट्स को बताएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जहां से जो हम लोग टेक्स्ट एंटर करना चाह रहे हैं वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? टेक्स्ट टू बी रिटन। तो ये क्या है? जो टेक्स्ट हम लोगों को लिखना है वो वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे मार्क करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखी जाती है, राइट? तो इट इज द कैरेक्टर स्ट्रिंग। बेसिकली ये क्या होता है? ये एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर अ मैटलैब स्टेटमेंट, राइट? अब हम लोगों ने टेक्स्ट की बात की, अभी तो हमने एक टेक्स्ट कमांड लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3,4 और क्या लिखना है? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, राइट? तो जब आप इसको एंटर करोगे तो सपोज करो हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है, राइट? 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो क्या है? 3, और वाई एक्सिस पे वैल्यू जो है वो क्या है? 4। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी इस कमांड को चलाने के बाद वो लिख के आएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, राइट? सो दिस इज अबाउट कि हम लोग कैसे मैटलैब में कमांड का यूज करके ये सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट इज टू ऐड द टेक्स्ट इन अ प्लॉट एट एनी लोकेशन नॉट मेंशन्ड बाय द स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पोजीशन, द कमांड जी टेक्स्ट इज यूज्ड। तो देखो अभी तक हम लोगों ने कौन सी कमांड पढ़ी? हम लोगों ने कमांड पढ़ी टेक्स्ट, जिसका कि सिंटैक्स था एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और डेटा, राइट? अब अगर हम लोगों को एनीवेयर इन द प्लॉट, हम लोगों को फिगर में कहीं पर भी कुछ भी लिखना है, कोई लोकेशन मेंशन अगर नहीं करनी है, कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पोजीशन नहीं है, तो वहां पे हम लोग कौन सी कमांड यूज करेंगे? पॉइंट 3 के अनुसार जी टेक्स्ट इज यूज्ड, है ना? अब जी टेक्स्ट क्या करता है? जी टेक्स्ट एक क्रॉस हेयर कर्सर अवेलेबल करता है आपकी फिगर विंडो में, और जहां पे भी आप अपने माउस से क्लिक कर दोगे उस ग्राफ में, वो उस जगह पे ही कंटेंट को प्लेस कर देगा, डेटा को प्लेस कर देगा, राइट? अब देख लेते हैं जी टेक्स्ट कमांड को यूज करने का तरीका क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? सिंटैक्स फॉर द जी टेक्स्ट
कमांड, राइट। अब यहाँ पे देख लो तुम, इसके लिए जो कमांड है स्टूडेंट्स वो क्या है, gtext अंडर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास स्ट्रिंग। दैट मीन्स जब gtext कमांड रन होगी तो क्या होगा, सपोज करो ये एक ग्राफ विंडो है, ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ बना हुआ है, तो एक इस तरीके से एक क्रॉस हेयर कर्सर क्रिएट हो जाएगा जो कि जैसे जैसे आप माउस मूव करोगे वैसे वैसे आगे पीछे मूव करेगा। तो सपोज करो आपने इस जगह पे अगर क्लिक कर दिया तो वो जो डेटा आपने यहाँ पे ऐड करा होगा, स्ट्रिंग मतलब इट इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, मतलब कि जो भी डेटा आप जो भी वैल्यू आप यहाँ पे प्लॉट करना चाह रहे हो वो जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे इस जगह पे प्लेस हो जाएगी, इस जगह पे प्लेस हो जाएगी, है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं दे पाते हैं, है ना, उस केस में हमारी gtext कमांड बहुत अच्छे से यूज होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इंक्लूड किया है मैंने जिससे कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। तो उसमें क्या है, illustrate the use of gtext command on the plot of the equation y is equal to 3x plus 5 for x equal to 0 to 10। अब देखो मैथमेटिकली ड्रॉ करोगे तो हर बार x की वैल्यू रखो 10 टाइम्स, उसके बाद y की वैल्यू निकालो तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, अगर एक बहुत बेसिक अप्रोच की बात करें। दूसरा, स्ट्रेट लाइन ऑफ की इक्वेशन का यूज करके भी हम लोग इसको मैथमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मैटलैब में ड्रॉ करना है, राइट, तो कैसे करेंगे ये हम लोग एक बार आज देख लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हमको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, राइट। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मैटलैब विंडो पे x को डिफाइन कर लेंगे, राइट। अब x को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यू, कोई भी एक इंटरवल ले लीजिए, सपोज करो मैंने इंटरवल ले लिया 0.5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है, ये मेरा क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग y को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू 3। अब अगर मल्टीप्लीकेशन शो करना है तो मैंने बताया था एस्टेरिस्क के साथ वैल्यू किसकी, x की, ठीक है। मैटलैब में अगर हमें मल्टीप्लीकेशन दिखाना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो 3x प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट 2, राइट। अब क्या है, अब हमने ये दो वैल्यूज तो लिख ली, मैटलैब ने ये काम तो कर दिया। अब हमें फिगर ड्रॉ करना है, तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था प्लॉट कमांड, राइट। जब आप प्लॉट x, y ऐड करोगे तो क्या होगा, स्टेटमेंट 3 में यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज विंडो, इमेज ऑब्लिक फिगर विंडो इन मैटलैब ओपन हो जाएगी, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। नेक्स्ट कमांड हम लोग लगाते हैं यहाँ पे जो हमने अभी अभी पढ़ी, gtext, राइट। अब जब gtext कमांड का आप यूज करोगे तो कैसे करोगे, gtext में बहुत सिंपल था, हमने जो सिंटैक्स देखा gtext और अंडर ब्रैकेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो चीज हमें प्लॉट करानी है तो ये क्या चीज है, सपोज करो इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पिछले लेक्चर का एक एडिशन ले लेते हैं, एक रिव्यू ले लेते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे ग्रिड कमांड पढ़ी थी, है ना, ग्रिड जनरेट करने के लिए। तो चलो यहाँ पे ग्रिड ऑन देख लेते हैं, है ना। ग्रिड ऑन करने से क्या होगा, ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ग्रिड ओपन हो जाएगी, तो हम लोगों को इजी हो जाएगा कर्सर को प्लेस करना, राइट। अब इसके साथ साथ 3 कमांड्स और पढ़ी थी हम लोगों ने, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड तीसरी क्या थी, टाइटल, राइट। टाइटल हम लोग एक्स लेबल में सपोज करो हमने लिख दिया एक्स एक्सिस इज टाइम t, वाई एक्सिस लिख देते हैं आउटपुट, और आउटपुट क्या है, y है। सिमिलरली टाइटल क्या लिख सकते हैं, प्लॉट फॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, राइट। तो आइए इस चीज को अब हम लोग एक बार मैटलैब में फटाफट से देख लेते हैं, जिससे कि फुल कॉन्सेप्ट अब तक का जो हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले 3 लेक्चर्स को पढ़ा है, उसको यहाँ पे कवर कर सकें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अगर ये कमांड्स नहीं देखी हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना बिल्कुल ना भूलें, जिनके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेट अस ओपन द मैटलैब। तो हम लोग अपनी प्रीवियस मैटलैब फाइल में यहाँ पे कोड को लिखते हैं, राइट। तो आइए फटाफट से कर लेते हैं। देखो अगर x इक्वल टू कर देते हैं, x इक्वल टू क्या लिया हमने, इनिशियल वैल्यू 0 कॉलन 0.5 कॉलन 10, देन y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लीकेशन x प्लस 5 प्लॉट x comma y, and fourth statement is our new command gtext inverted comma
इट्स अ स्ट्रेट लाइन। देन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ग्रिड ऑन, एंड उससे भी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एक्स लेबल, सिंगल ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक्स एक्सिस टाइम t, y लेबल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, y एक्सिस आउटपुट y ऑफ t, एंड लास्ट लाइन इज टाइटल ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, प्लॉट फॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो आइए इस कमांड को अब एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक कर देते हैं, राइट। एज इट इज़ गोइंग टू रन यू विल सी दैट, देखो ये जो लाइन आ रही है जो मैं मूव कर रहा हूँ, एक क्रॉस टाइप की, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस हेयर कर्सर, राइट। अब जहाँ पे भी मैं इसको इस लाइन पे टच कर दूँ, इस फिगर पे टच कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे हमको ये शो कर देगा कि जो हमने कंटेंट जो लिखा है, जो हमने डेटा लिखा है, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, राइट। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो क्या लिख के आया, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब हम लोगों ने जो एक्स लेबल लगाया था, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू टाइम, देखो यहाँ पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की हमने, 0 से लेके 10 तक, तो देखो 0 से कहाँ तक गई, 10 तक गई। ये प्लॉट किसका है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का। यहाँ पे हमने प्लॉट ड्रॉ कर लिया, जी टेक्स्ट लगाने से क्या हुआ, अभी कर्सर आया था, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ग्रिड ऑन किया हमने तो यहाँ पे एक ग्रिड ऑन हो गई सिंपल सी। उसके बाद एक्स लेबल जब किया तो एक्स एक्सिस में क्या आ गया, टाइम। जो चीज़ हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस की थी वो एज इट इज़ आ गई। और टाइटल में क्या आ गया, हमने लिखा प्लॉट ऑफ 3x प्लस वाई। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि कैसे हम लोग जी टेक्स्ट कमांड को यूज़ करके अपने फिगर में मोर इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़ हम लोग बात करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल कैसे की जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि फिगर बहुत छोटा होता है और मैटलैब बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे एक्सेस ले लेता है ना। तो हम लोग इन एक्सेस को कैसे कंट्रोल करें, आस्पेक्ट रेशियो को कैसे कंट्रोल करें, ये सारा का सारा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें। अगर आपको ये काम अच्छा लगता है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें